हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको हमें चेंज करना है कॉट ए के टर्म्स में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए का इन्वर्स होता है कॉसेक ए, तो साइन ए को हमने लिख लिया 1/cosec ए। तो यहाँ पर हमें कॉसेक ए का फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इससे हम कॉसेक ए की वैल्यू निकालेंगे। इस कॉट को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर ये स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये कॉसेक ए की वैल्यू डाल दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। तो देखो आंसर जो है हमारा कॉट के टर्म्स में आ गया। अब हमें सेके को चेंज करना है। तो हम सेके को चेंज करेंगे तो सेके को सबसे पहले हम 10 में चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हमने यहाँ से सेके की वैल्यू निकाल ली। अब हमें मालूम है पहले से हमने इसे चेंज क्यों किया था, क्योंकि 10 का इन्वर्स क्या होता है कॉट, तो इसीलिए हम इसे 1/cot स्क्वायर ए में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर अंडर रूट हटता है तो हटा देते हैं। तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए इसका अंडर रूट रहेगा इसके ऊपर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर है, इससे अंडर रूट हट जाएगा, कॉट ए रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये इसके टर्म्स में आ गया, कॉट ए के टर्म्स में। अब हमें 10 को चेंज करना है। तो 10a इक्वल टू 1/cot ए, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारे ये तीनों आंसर आ गए। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमें सभी फंक्शन को सेक के टर्म्स में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहले साइन ए। साइन ए को हमें सेक के टर्म्स में चेंज करना है। तो हम पहले इसे कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इससे साइन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें मालूम है कॉस का इन्वर्स सेक होता है, तो इस तरह से आसानी से सेक की फॉर्म में चेंज हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अंडर रूट में रहेगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा सेक ए। अब हमें कॉस को चेंज करना है सेकेंड टर्म में। तो कॉस तो ऑलरेडी कॉस का इन्वर्स सेक होता ही है, तो हो गया 1/sec ए। अब हमें 10 को चेंज करना है। तो 10a इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि ऑलरेडी हमें मालूम है इसका जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 10 को सेक में चेंज करना आसान हो गया। अब उसके बाद आता है कॉट। तो हमें मालूम है कॉट जो होता है 1/10 ए होता है। तो अब 10 का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमारा ये चेंज हो गया। अब हमें करना है, ये हो गया हमारे पास कॉट। अब हमें सेके तो ऑलरेडी है ही, तो सेके को छोड़ के अब कॉसेक को चेंज करना है हमें। हमने यहाँ पर कॉसेक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट का इन्वर्स 10 होता है, तो हमने 10 में चेंज कर लिया इसे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब उसके बाद हमें मालूम है कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है।
तो इस तरह से सेक की फॉर्म में आ गया। तो ये जो अंडर रूट है यहाँ दोनों पे ही अंडर रूट रहेगा। उसके बाद अगले टर्म से अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हम इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है तो इक्वल टू 9 आ गया। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट लेते हैं। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सभी को साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये टेन थीटा हो गया साइन अपॉन कॉस, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, ये होता है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो हमने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया इसका, कॉस थीटा एलसीएम आ गया कॉस से। अब यहाँ पर ये जो कॉस है ये 1 है, 1 कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया तो साइन थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया। इसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, साइन 1 से मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस थीटा साइन से साइन डिवाइड होके कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। यहाँ पर देखो ये जो है हमारा ए मान लो इसे, ये ए हो गया और ये वाला हमने बी मान लिया। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पूरे फंक्शन को ए माना है तो ये स्क्वायर हो गया, इसको हमने बी माना, ये बी स्क्वायर हो गया। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये एज इट इज आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, ये एज इट इज हो गया हमारा सारा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बचा 2 कॉस थीटा प्लस साइन इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बच गया 2, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब यहाँ पे थर्ड का थर्ड पार्ट लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन। अब उसके बाद सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको हमने सबको क्या किया, साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 10 हो गया साइन अपॉन कॉस ए, ये ऑलरेडी साइन की फॉर्म है। अब उसके बाद कॉस ए इसका एलसीएम आ गया तो बचेगा 1 प्लस साइन है, ये एज इट इज आ गया। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। किस फॉर्मूले से आया ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले से हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए, कॉस से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो कॉस ए। इसका जो आंसर हो गया हमारा कॉस ए आ गया और हमारा ये ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन डी आंसर हो गया। अब हम थर्ड का फोर्थ पार्ट लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसका इन्वर्स होता है 1 अपॉन, इसका इन्वर्स कॉस होता है तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है और कॉस है के हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, इसको हमने पलट दिया तो साइन स्क्वायर अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो इसीलिए 10 स्क्वायर है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है तो हमारा जो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन है इसका, तो डी आंसर हो गया इसका। अब हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसको LHS को सॉल्व करना है और ये RHS लानी है हमें। तो हमने पहले LHS ले ली, LHS को यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉसेक
इसको मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, उससे आसान हो जाता है। तो कॉसेक हो गया 1/sin, कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा एलसीएम आ गया तो 1 - cos थीटा। तो हम इसे होल स्क्वायर के अंदर ही सॉल्व करते आ गए। तो अब इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है 1 - cos थीटा के लिए भी है और साइन के लिए भी, तो इनका स्क्वायर अलग अलग कर दिया। अब ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। कौन से फॉर्मूले से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ट्रांसफर करके हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 - cos थीटा का स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसे, और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 - cos थीटा 1 प्लस cos थीटा बच गया। अब हम फोर्थ का सेकंड पार्ट लेते हैं। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारा ये है, हमें प्रूव करना है 2 sec a इसके। तो हमने LHS ले ली, cos a 1 + sin a 1 + sin a अपॉन cos a। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 + sin a और cos a, इसका एलसीएम आ गया ये 1 + sin a और cos a। इससे हमने डिवाइड किया इसको, तो 1 + sin से 1 + sin a कैंसिल हो गया, cos a बचा। cos a को cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a। यहाँ पर हमने cos a से इसको डिवाइड किया तो cos a से cos a कट गया, 1 + sin a और ये भी 1 + sin a, दोनों मल्टीप्लाई के होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर cos स्क्वायर a एज इट इज आ गया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया a + b के होल स्क्वायर से, a² + b² + 2ab। तो ये हो गया a² + b² + 2ab 2ab। a क्या है हमारा 1 है, तो 2 × 1 = 2 हो गया, तो 2 sin a। अब उसके बाद cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया, 1 + 2 sin a आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद 1 और ये हमारा 1 2 sin a। अब उसके बाद में हम यहाँ पर, तो ये 1 और 1 2 हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, फिर आगे ये 2 + sin a एज इट इज आ गया, बस ये हमने जोड़ दिया 1 + 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमने 2 कॉमन ले लिया उसमें से, तो 1 + sin a 1 + sin a ये इससे डिवाइड हो गया, 2 × 1/cos a 1/cos a sec a होता है, तो हमें यही प्रूव करना था, तो 2 sec a हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लेते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये हमारी LHS है और ये RHS है। तो इनका सबसे सिंपल तरीका यही है, ये tan और cot की फॉर्म में, तो हम इसको साइन cos की फॉर्म में पहले चेंज कर लेते हैं। तो हमने ये LHS ले ली, कॉपी कर लिया एज इट इज़। tan होता है sin अपॉन cos, cot होता है cos अपॉन sin, cot हो गया cos अपॉन sin, tan हो गया sin अपॉन cos। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने न्यूमरेटर को एज इट इज रखा sin अपॉन cos, यहाँ से हमने इसमें से sin एलसीएम ले लिया। साइन हमारा एलसीएम आ गया, साइन से साइन मल्टीप्लाई, साइन से 1 मल्टीप्लाई होगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको ऐसे ही रखा, इसी तरह से जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, cos एलसीएम आ गया, cos मल्टीप्लाई 1 से हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म्स आ गया। अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, इसे हमने पलट दिया। न्यूमरेटर को यहाँ भी ऐसे ही रखा, इसको हमने पलट दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ ये आ जाता है, हमारे पास साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये प्लस और माइनस जो कॉमन आएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लगा दिया। ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन थीटा आ गया। ये हमारी डिजिट माइनस कॉमन लेने पर पलट जाएगी, साइन आगे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए हमने इसे आगे पीछे कर दिया। ये ऐसा इसलिए किया, दोनों डिजिट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम होंगे डिजिट। अब इसे सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने इसका एलसीएम लिया,
कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम इसे एलसीएम में एक ही बार लिखेंगे, इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इससे डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को, इससे एलसीएम डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे ही डिवाइड होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास में साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा है ये मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो इस तरह से साइन क्यूब थीटा हो गया हमारे पास। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, कॉस बचा, कॉस को हमने कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास में कॉस थीटा आ गया, तो हमारे यहाँ पर ये कॉस क्यूब थीटा आ गया। तो अब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद नीचे वाली डिजिट एज इट इज हो गई, इससे ये डिवाइड हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की 1 होती है वैल्यू, और यहाँ पर हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। बटे में हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, तो अब इसके बाद में ये कॉस अपॉन साइन दोनों के बटे में, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे डिवाइड हो गया। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, इससे डिवाइड हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर हमने 1 को आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको कॉपी कर लिया हमने, तो सेक ए को हमने, सेक ए का इन्वर्स कॉस होता है तो 1 अपॉन कॉस ए में चेंज कर दिया, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए ये भी, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और इसको हम पलट देंगे, कॉस ए ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब हमारे पास में बच गया 1 प्लस कॉस ए बच गया। 1 प्लस कॉस ए को हमने लिखा, हम इसमें एक ही साइड लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, दोनों साइड लेकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें इस वाली साइड को, तो हम यहाँ से 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो हमने माइनस साइन से कर दिया, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, और ये 1 माइनस कॉस से एज इट इज आ गया, तो इस तरह से हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब हम लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं, तो इसका फिफ्थ पार्ट है इसका फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है ये हमारा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये दे रखा है, और हमें इसे प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। क्या प्रूव करना है इसमें, कॉस ए के प्लस कॉट ए टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, और इसमें हमें एक कंडीशन और दी है कि हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, आइडेंटिटी जो यूज़ करनी है, कॉस ए के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी यूज़ करके सॉल्व करना है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, इसको साइन से सबको डिवाइड कर दिया, साइन से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो हो गया कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। तो हमने ऐसा इस क्यों किया डिवाइड, क्योंकि इसे डिवाइड करने से हमारे पास ये कॉस और कॉसेक और कॉट के टर्म्स में आ जाते हैं, तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन 1 हो गया, 1 अपॉन साइन कॉसेक हो गया,
ये कॉट हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/sin कोसेक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे रैशनलाइज करेंगे, लेकिन रैशनलाइज करने के लिए हमें पहले से इसको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉट ए, इसको पहले लिख लिया हमने कोसेक के -1 को बाद में। अब यहाँ पर अब जिस तरह से हमने इसको लिखा है कॉट ए, यहाँ पे देखो कोसेक के हमने पहले ले रखा है, तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो पहले कोसेक ए आ गया और माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब उसके बाद इसे रैशनलाइज करेंगे, लेकिन रैशनलाइज करते समय हमें ध्यान देना है कि ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हमें नहीं करने, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो इसीलिए कॉट ए माइनस की जगह प्लस हो गया, ये वाले साइन वही रहे, सेम हमने नीचे भी वही कर दिया। ठीक है, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये देखो दोनों डिजिट सेम है, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों डिजिट तो सेम है, लेकिन क्या है इसमें ये यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला a² माइनस b² लग जाएगा। तो ये गया कॉट स्क्वायर है, ये कोसेक के -1 का होल स्क्वायर और ये माइनस आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और फिर उसके बाद है 2ab यानी कि 2ab कॉट ए कोसेक ए, फिर उसके बाद 2bc, 2 ये आ गया, b की वैल्यू कोसेक ए है और c की वैल्यू -1 है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे लगा दिया। फिर 2ca, तो ca तो माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू कॉट ए। नीचे वाली डिजिट को हमने यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दिया, इसका भी कोसेक के -1 a माइनस बी के होल स्क्वायर थे, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए कहा था, इसलिए कॉट स्क्वायर की वैल्यू कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर -1 लगा दी हमने, जो हमें आइडेंटिटी गिवन है इसमें। उसके बाद बाकी वैल्यू को सेम उसी तरह से लिख दिया। यहाँ पर कॉट स्क्वायर की भी वैल्यू लगा दी हमने, जो आइडेंटिटी से कोसेक स्क्वायर -1, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हो ये -1 है, ये +1 है, दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ कोसेक स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास बच गया कोसेक स्क्वायर कोसेक 2 कोसेक स्क्वायर, बाकी ये वाली डिजिट एज इट इज़ हमने कॉपी कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, ये माइनस है और माइनस ये +2 कोसेक है, तो 2 कोसेक लिख दिया, -1 ये और -1 ये -2 हो गया। यहाँ से देखते हो दो दो के पेयर बना लेते हैं हम इसके, ये पेयर हो गया हमारा और ये पेयर हो गया, तो यहाँ से हमने 2 कोसेक कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कोसेक और यहाँ पर कॉट ए बचेगा। यहाँ से हमारा -2 कॉमन है, तो हमने -2 कॉमन ले लिया, कोसेक माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस हो जाएगा, ये कॉट ए, कोसेक प्लस कॉट ए, ये हमारा कॉमन आ गया, हमारा बचेगा 2 कोसेक -2। नीचे वाला सेम एज इट इज़ हमने लिख लिया है, इससे ये डिवाइड हो गया, तो 2 कोसेक -2 से ये डिवाइड हो गया हमारे पास कोसेक प्लस कॉट ए, ये बच गया, यही हमें प्रूव करना था। अब हम इसका 6 पार्ट लेते हैं 4th का, ये हमारे पास दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। ये LHS होगी हमारी RHS, हमने LHS को कॉपी कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये दोनों डिजिट सेम है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर स्क्वायर इसका भी है इसका भी है तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम कॉस ए 1 के 1 अपॉन कॉस ए कर देते हैं और साइन अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव।
अब इसका हम 7th पार्ट लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने इसकी LHS ले ली। और हमें बराबर में क्या प्रूव करना है, टेन थीटा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें, टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से देखो साइन कॉमन है, साइन कॉमन ले लिया, 1 बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस कॉमन है, हमने कॉस कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ नीचे कॉस है, अब इसको साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब उसके बाद इसको यहाँ पर चेंज करने के बाद हमने इसे मल्टीप्लाई, नीचे वाली डिजिट को एज इट इज रखा हमने। तो ये साइन थीटा आ गया 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 2, माइनस बार इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारे पास नीचे वाली डिजिट को एज इट इज रखा, हमने नीचे वाली डिजिट को चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे यहाँ लिख दिया, माइनस 2 से 1 को माइनस किया, 1 आ गया। ये वाली डिजिट और डिजिट सेम होगी दोनों, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया, दैट्स ऑल। अब हम लेते हैं 4th का 8th पार्ट। ये सॉल्व रखा है लेकिन ना ये ओवरराइट हो गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पर जिससे प्रॉब्लम ना हो समझने में, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके लिए साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर है। तो इसमें हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये 2ab बन गया, प्लस इसका होल स्क्वायर भी हम बोलते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। साइन ए कॉसेक ए की, कॉसेक ए का इन्वर्स होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर हमने इसका सेक का फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें टेन लाना था और कॉट लाना है, प्रूव करना है। तो 2 कॉस ए, सेक का इन्वर्स 1 अपॉन ये कॉस हो गया। अब यहाँ से हमने साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस इससे कैंसिल हो गया 2। हमने एज इट इज रख दिया जो था, बस इसको हमने यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस 1। अब 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास में ये कितने हो गए, 1 2 3 6 हो गए। तो यहाँ हमने 6 लिख दिया, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस 6 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। तो हमारे पास आ गया 7 प्लस 10 को हमने पहले लिख दिया, टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लेते हैं 4th का 9th पार्ट, कॉस सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। तो हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने LHS ले ली। अब LHS हमारी ये कॉपी कर दिया हमने पूरा, कॉस सेक ए इसको हमने 1 अपॉन साइन में चेंज किया, साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में चेंज किया, माइनस कॉस ए। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, साइन ए आ गया, तो हो जाएगा हमारे पास 1
माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज आ गया। कॉस साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक कॉस बचेगा और एक साइन बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास में ये जो दूसरी साइड है ये मुश्किल ये आएगी लेकिन बहुत टफ पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका सेकंड इसकी जो राइट हैंड साइड है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड क्या है हमारी 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो हमने क्या किया, अभी बताया था मैंने कि tan और कॉट जब भी हो तो साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर लो, आसान हो जाता है। तो ये हो गया 1/1 साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने 1 को 1 रखा एज इट इज़। अब यहाँ से हमने क्या किया, कॉस ए इंटू साइन ए, ये एलसीएम आ गया, कॉस से कॉस डिवाइड हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन डिवाइड हो गया, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया 1। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये पलट जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई, कॉस ए इंटू साइन ए, और पहले से हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस ए इंटू साइन ए आ रही थी, ये भी हमारी कॉस ए इंटू साइन ए आ गई। तो LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है फोर्थ का 10th पार्ट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें, राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी है, और ये मिडिल टर्म दे रखा है, मिडिल टर्म भी हमें RHS के बराबर प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू होता है sec स्क्वायर है। अच्छा हमने क्या किया पहले, नहीं 1 + tan स्क्वायर है, कॉट को चेंज कर दिया हमने tan की फॉर्म में, ये आसान रहेगा थोड़ा, कॉट को चेंज किया tan की फॉर्म में। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ रखा हमने, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब उसके बाद हमें मालूम है कि 1 + tan स्क्वायर ए एज इट इज़ है, और इसको हमने पलट दिया tan स्क्वायर ए अपॉन में tan स्क्वायर ए प्लस 1, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच गया tan स्क्वायर ए, तो ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब हम इसका मिडिल टर्म सॉल्व करके देखते हैं। मिडिल टर्म हमारा ये दे रखा है, इसमें भी हमने वही किया जो यहाँ किया था, यहाँ ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर के अंदर ही से सॉल्व करते हैं, कॉट को सिर्फ चेंज कर दिया 1/10 में, तो ये न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, तो ये जाएगा tan a - 1/10 a। अब यहाँ पर 1 - tan a है ये, और ये इसको पलट दिया, tan a ऊपर पहुँच जाएगा, tan a - 1 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी माइनस भी कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये tan a - 1 था, तो माइनस कॉमन लेने से 1 - tan a हो गया, इससे डिवाइड हो गया, तो tan a बचा -tan a, तो -tan a इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का tan a आएगा, तो ये हमारा ये भी RHS होगी। तो देखा हमने ये वाली साइड हमारी और ये दोनों साइड हमने यहाँ पर देखो, ये वाली साइड और ये दोनों हमारे tan स्क्वायर a के बराबर आ गए, तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारे ट्रिगोनो का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारी ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। दैट्स ऑल।